महात्मा दत्तात्रेय जी अपने 9वें गुरु के रूप में अजगर सर्प को स्वीकार करते हैं। उन्होंने देखा कि अजगर सर्प बहुत लंबा है, लेकिन जब शरद ऋतु आ गई तो उस बिल में प्रवेश कर गया अजगर, जहां पर कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं, छोटा सा स्थान जो अपनी लंबाई थी उसको उसने समेट लिया। तो महात्मा दत्तात्रेय जी का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को जो स्थान मिले, जो व्यक्ति मिले, जो व्यवस्था मिले, जो संसाधन मिले, उस प्रारब्ध को भगवान की कृपा मान लेना चाहिए। कृपा को प्रारब्ध मानेंगे तो दुख होगा, और प्रारब्ध को कृपा मानेंगे तो सुख होगा। महात्मा दत्तात्रेय जी कहते हैं कि अजगर सर्प के प्रति मेरा जो गुरु भाव हुआ वो इसलिए हुआ कि 9 या 10 महीने तक अजगर सर्प एक छोटे से स्थान में जो मिला उसको खाया, जो नहीं मिला उसकी इच्छा नहीं की। अपनी आवश्यकताओं को जितना कम कर लेंगे, जितना समेट लेंगे, हमारे सुख के साधन उतने ही बढ़ते जाएंगे। सुख साधनों में नहीं है, सुख हमारी मान्यता में है। हम सुख मानेंगे तो हम सुखी हैं, और हम दुख लेंगे तो हम दुखी हैं। तो अजगर सर्प जो होता है ये विश्वास का प्रतीक है, भगवान के प्रति विश्वास। कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कोई आवाज लगाना नहीं, कोई किसी का नुकसान नहीं करना। एक कोने में जाकर के बैठ गए, और जब फिर ग्रीष्म ऋतु आई तो बाहर निकल करके यदा कदा जो भी मिला उसको खा लिया, उसके बाद अपनी आवश्यकताओं को समेट लिया। ये भगवान के भक्त के लक्षण होते हैं, यही ज्ञानियों के लक्षण होते हैं। अपने आप को समेटना और अपने आप का विस्तार करना। हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को समेटते भी हैं और अपनी पूंछ का विस्तार भी करना जानते हैं। जो व्यक्ति केवल विस्तार करना जानता है, समेटना नहीं जानता, वो दुख को खरीद रहा है। और जो व्यक्ति विस्तार और समेटना, समास और व्यास दोनों पद्धति जानता है, वही भगवान का कृपा पात्र है। इसलिए अजगर सांप को दत्तात्रेय जी महाराज ने अपने 9वें गुरु के रूप में स्वीकार किया। जय श्री राम।